जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से ये चर्चाएं परिचर्चाएँ हैं आपके स्वस्थ रहने के लिए। आज सबसे बड़ी समस्या, चुनौती व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रहना है। संबंधों में मधुरता और संबंधों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति में शांति, धरती पर शांति, ब्रह्मांड में शांति, सब जगह शांति ही इस सृष्टि का मूल कारण है, जो चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इन मूल्यों को हम मूल्यहीन, महत्वहीन करते जा रहे हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर जीवन के मूल्य को, इस शरीर के मूल्य को, जो अमूल्य है, उसको समझने का प्रयास करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, शांति प्रिय जीवन आपका हो। इसके लिए अगर आप इसे पसंद करते हैं तो अवश्य सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके, ताकि ये वीडियो आपको मिलता रहे, इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक होता रहे, लोगों को स्वास्थ्य लाभ, जीवन की मूल्य को लोग समझ पाएँ। स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक व्यक्ति को सत्य को जानने, समझने और स्वीकार करने पर ही संभव है, और इसे पवित्र करने, शोधन करने पर ही संभव है। अवस्थाओं का, समय का, स्थान का ध्यान रखें, ख्याल रखें इसका। जिस ऋतु से ही परिवर्तन, ऋतुओं के परिवर्तन के कारण ही शरीर की अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। प्रकृति में ऋतुओं के रूप में परिवर्तन होता है। इसलिए भोजन पदार्थों को उन्हीं को चुनें जो सस्ता हो। सस्ता होने का पर्याय यही है, जिस ऋतु में जिस तत्व की आवश्यकता होता है, प्रकृति उसे अधिक मात्रा में पैदा करती है। जो अधिक मात्रा में पैदा होता है वो सस्ता होता है। जो स्थानीय, जिस स्थान पर आप रहते हैं, उस स्थान में स्थानीय जो उपज है वो सस्ता होता है। जिस मिट्टी में आप रहते हैं, उस मिट्टी की जलवायु का अनुकूल प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, उसी के अनुकूल आपका शरीर है। इसलिए वहाँ की स्थानीय उत्पादन है, उसका आप प्रयोग करेंगे तो वो सस्ता रहेगा। दूर दराज स्थान के उत्पादन
महंगे होते हैं क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन का ही भाड़ा बढ़ता है। महंगाई टैक्स के बढ़ने से भी होता है। तो जब अब स्थानीय उत्पादन का प्रयोग करेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का व्यय कम होगा। ऋतुओं के अनुसार जो उपज है उसका आप प्रयोग करेंगे तो सस्ती रहेंगी, क्योंकि उनका उत्पादन अधिक से अधिक होता है। इसका ध्यान रखें। शरीर है तो इससे कुछ परिश्रम भी करें। फ्रिज के ठंडे पानी का, भूख जो है वो अग्नि के कारण है। प्राणवायु, 10 प्राणवायु के मथने से आपके शरीर में जठराग्नि पैदा होती है, जिसके कारण भूख होता है। तो इस भूख को आप शांति करें, समाप्त ना करें। भोजन करने के बाद भी आपके में भूख का स्थान बचा रहे। आसन में बैठकर सुखासन में करें। चम्मच से ना करें, हाथों से करें, क्योंकि उसकी जो गर्मी है, भोजन की जो अवस्था है, आपके हाथ से संपर्क होने पर आपके शरीर के ताप के अनुसार ही भोजन आप करेंगे। ज़्यादा गर्म होगा तो हाथ उसे गर्मी का अनुभव होगा और भोजन ठंडा करके ही करेंगे। फ्रिज का पानी आप ठंडा पीते हैं तो जिस तरह से गर्म लोहे पर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो उसमें जंग रोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। लोहे में पर्च बन जाता है जिससे वो टूटता है। इसलिए अगर आप ठंडा पानी का प्रयोग इस जठराग्नि के अग्नि पर पड़ता है जब, तो आपकी हड्डियों में, अस्थियों में पर्च जम जाता है। आपकी पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाती। भोजन करते समय भोजन पदार्थ जो हो वो बहुत बारीक ना हो। उबाला हुआ या भुना हुआ या अंकुरित किया हुआ करके ही आप आहार का प्रयोग करें, क्योंकि जब कण रहेंगे उसमें, कण के रूप में आपके पेट में जाएगा तो वो आपस जठराग्नि में, आंत में घर्षण कर्षण से पच जाएगा। जो ज़्यादा चिकना पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ आप लेंगे तो आंतों में उल्टता पलटता रहता है, उसमें कर्षण घर्षण नहीं होता, इसलिए वो पचता नहीं है। इसका ध्यान रखें। अवस्थाएं दिन और रात की हैं। दिन दिवाकर, दिनकर, भास्कर, सूर्य, आदित्य, जो आप वो आदित्य नित्य करते हैं, प्रकाश ऊर्जा प्रदान करते हैं। रात की अवस्था निशा अवस्था होती है, जो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। मन आपका चंद्रमा का प्रतीक है, इसलिए रात में विश्राम करें, जिससे आपके मन को भी विश्राम मिले, इंद्रियों को भी विश्राम मिले, आपके शरीर को भी विश्राम मिले। रात जो होता है वो किसी कर्म के लिए नहीं होता है। स्वस्थ रहने के लिए पानी घूट घूट करके मुंह में रखें। जितना देर पानी या भोजन मुख में रखेंगे तो आपके शरीर के तापक्रम के अनुसार हो जाएगा
और उसमें मुंह का लाभ अधिक से अधिक मिल जाएगा तो पाचन क्रिया शुद्ध होगी। अगर आप किसी भी कारण से, जो आज की अवस्थाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, रोगग्रस्त होते जा रहे हैं, उसका कारण कि रोग को दूर करने के लिए हम एलोपैथ के पास का सहारा लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का। अंग्रेजी चाहे दवाइयाँ हों, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, ये आपके प्रतिभा को प्रतिभाहीन करती है, ये दर्द को दबाती है और दर्द की दवाइयाँ आपकी किडनी को हानि पहुंचाती हैं, ख़राब करती हैं। ऑपरेशन भी इसके, कहीं गांठ हो जाए शरीर में तो उसे कैंसर कहने लगते हैं लोग। कई तरह के बीमारियों का नाम देते हैं। इन सभी का उपचार आयुर्वेद के माध्यम से, वन औषधियों के माध्यम से, आपका भोजन ही जो हमारे भारत की है, वो भोजन एक औषधि के रूप में है। भोजन ही हमारा, आप सही से इसका, भोजन में कुछ रस तत्व हैं, कुछ कण तत्व हैं, इनका पहचान ऋतुओं के अनुसार आप समझकर प्रयोग करेंगे तो भोजन ही आपकी सबसे बड़ी औषधि है। हमारे ऋषियों ने जो उपाय दिए हैं, साधन दिए हैं, इसे स्वस्थ रखने के लिए, शोधन करने के लिए, वो गाय और उसका उत्पादन सबसे मूल्यवान उसका गोमूत्र है, उसका गोबर है। गोबर खेतों के लिए, जिसमें अधिक से अधिक जीवाणु हैं, जीवाणु धरती में पड़ते हैं तो शोधन भी करते हैं और जीवन भी पैदा करते हैं, प्रसन्नता भी पैदा करते हैं, पवित्रता भी पैदा करते हैं। इसलिए जो गौ संवर्धन की बात न करे, गौशालाओं को दान देने की, संवर्धन की बात ना करे, वो आपका अपना साथी नहीं हो सकता, सहयोगी नहीं हो सकता, आपके सम्मान पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। विद्या निःशुल्क मिले, जिसमें दीक्षा भी हो और शिक्षा भी हो, जो आपके अज्ञानता को दूर करे, सत्य का आभास कराए। क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड में, पूरे जगत में मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी शांति चाहती है। जीव जंतु जितने भी हैं सृष्टि में, जगत में, सब शांति चाहते हैं, परम सुख को चाहते हैं। शांति ही परम सुख है, जिसकी नित्य और निरंतरता बनी रहे, सबके लिए सुलभ हो, यही न्याय है। इसके लिए जब तक हमें सत्य का आभास नहीं होगा कि हम सब एक शरीर, एक तत्व के रूप में है, तत्व से इसका से रूप में जन्म है, उत्पादन है, उत्पत्ति है, और तत्वों में ही अपने कारण को पूरा करके उसी में मिल जाएगा। प्राण तत्व, चेतना तत्व प्राण तत्व में मिल जाएगा। इसलिए जहाँ से जो आया है तत्व उसी में मिल जाएगा। ये शरीर जिसने दिया है, माता पिता ने जिस तरह से इसका ध्यान रखा है, संभाला है, इसे संवारा है, उसी तरह से उनकी भी आवश्यकता संभालने की हो, सेवा की हो, सत्कार का हो, उनका ध्यान रखा जाए। सभी को, पूरे जगत को एक परिवार के रूप में, क्योंकि परमात्मा एक है,
एक ही, और धरती प्रकृति भी सबकी एक है, स्वभाव भी सबका एक है, लक्ष्य भी सबका सुख शांति सौहार्द है। तो हम सब एक ही हैं। इसे अनेक होकर भी हम एक भावनाएं हमारी रहें, यही समभाव है, यही सद्भाव है। और ऐसी धारणाओं के साथ, ध्यान के साथ हम सद्व्यवहार एक दूसरे के साथ उसे संभालने में करें, सहयोग करने में करें। साथ उसी का हो सकता है जो आपके साथ चलने के लिए, आपका साथ सहयोग के लिए तत्पर हो। जो आपका विरोध कर रहा हो, आपके साथ चलने के लिए तैयार ना हो, वो आपका साथी नहीं हो सकता है। उसे आप ज़बरदस्ती प्रयत्न करके साथी बना भी नहीं सकते कि सबका साथ आप कैसे लेंगे। जब वो स्वयं उसके अंदर जिज्ञासा होगी आपके साथ चलने की, इस संस्कार संस्कृति के महत्व को जब समझेगा, इसकी मूल्य को, तो आपके साथ चलने के लिए तत्पर हो जाएगा। इसलिए संस्कार संस्कृति सबको समझाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। विकास की दर जो है, विकास दर हम लोग जो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, ये विकास दर लोगों में दूरियां बढ़ा रही है, दिलों में दरार पैदा कर रही है, घरों में दीवार पड़ रहे हैं, परिवार बंट रहा है। ये विकास की दर एक दौड़ की तरह से है, एक रेस है जिसमें लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ करके आगे भागने जाते हैं। तो इसमें साथ कैसे होगा? किसी को पिछाड़ करके स्वयं आगे जाना, ये साथ कैसे होगा? किसी को नीचे धक्का दे के गिरा देना, अपने को ऊपर उठा लेना, महान श्रेष्ठ हो जाना, ये सहयोग और साथ और श्रेष्ठता कैसे हो सकती है? ये योग्यता कैसे हो सकती है? योग्यता का पर्याय ही यही है कि हम सबसे जुड़ें, सबसे घुलें, सबसे मिलें। परमात्मा से भी हमारा योग हो, प्रकृति से भी हमारा योग हो, उसी के अनुकूल हम हों, सृष्टि के भी अनुकूल हों। तो ये साथ और ये विकास कैसे हो सकता है? जब हम अधिक से अधिक व्यय को अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। क्यों रात में लोग काम करते हैं? क्यों शिक्षाएं महंगी होती जा रही हैं? क्यों ये भ्रष्टाचार है? क्योंकि हमें संशय में डाला गया है, धर्म को पैदा किया गया है। जिस वस्तुओं को आपकी आवश्यकता नहीं है आपके जीवन को महत्व करने में, वो आपको उसके तरफ उकसाया जा रहा है कि आपके लिए ये बहुत अच्छा है। लोग अंग्रेजी शिक्षा या जो भी प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के माध्यम से पद प्राप्त करने से, नौकरी करने से, मूल्य तो यही है। उसका कारण कि आप सुख शांति और सत्कार को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो जब वही आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए अपने व्यय को जब तक भारत की संस्कार संस्कृति की अनुकूलता के अनुसार आपके जीवन में अनुसरण होगा, आपका व्यय अपने आप कम हो जाएगा और आपका विरोध और वैर, आपके अंदर का दोष समाप्त हो जाएगा।
आपका जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।